एंड गर्ल्स, आपका स्वागत है कॉमर्स ई पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं बात करने वाला हूँ IBO 4 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं रिसेंट में या फिर इन फ्यूचर में, जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं IBO 4 का, उसमें यूनिट 1 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ड्यूटी रिमेशन स्कीम। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट्स में। तो मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को मैं कवर कर दूँ ताकि आपको एग्जामिनेशन में ज़्यादा दिक्कत ना हो अगर इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में। राइट। तो चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है। इन वीडियोस के नोट्स जो हैं आपको हमारे वेबसाइट पे जो है आपको मिल जाएंगे रिटन। बट अगर आपको इन सारे वीडियोस के नोट्स अगर आपको PDF फॉर्मेट में चाहिए, देन उसके लिए आपको थोड़ी सी जो है उसके लिए आपको पेमेंट करनी होगी। राइट। उसके बारे में तो जो बच्चे नोट्स लेने में इंटरेस्टेड होंगे दे कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। ठीक है। मैं उनको वहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करा दिया करूँगा। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, आप हमारे चैनल पे जो ज्वाइन मेंबरशिप का एक बटन है, आप उस पर ज्वाइन करके हमारा मेंबरशिप ले करके आप इन सारे नोट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हैं। उसके लिए बस आपको हमारे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आपको हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना है। और ज्वाइन करने के साथ ही साथ मैं आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप प्रोवाइड करा दूंगा जहाँ पे मैं इन सारी चीज़ों के बारे में नोट्स जो है शेयर करता रहता हूँ। और वहाँ से आपको जो है बहुत सारी चीज़ें जो है समझ में आएंगी और काफ़ी आपको ज़्यादा हेल्प वहाँ से मिलेगी। ठीक है। तो आइए अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज़ अबाउट द ड्यूटी रेमेशन स्कीम। तो ये देखो एक तरह का स्कीम है, ठीक है ना, जिसमें एक तरीके से जो ड्यूटी होती है उसको रिप्लेनिशमेंट किया जाता है। कैसे किया जाता है चलिए देखते हैं। दिस स्कीम कंसिस्ट ऑफ ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट एंड ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम। ठीक है। तो दो तरह की इसके अंतर्गत स्कीम होती है ड्यूटी रेमिशन में, जिसका नाम है ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट एंड ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम। ये दो तरह की स्कीम होती है। इनको एक एक करके चलिए देखते हैं, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी जब मैं इसको कराऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट है ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट विच इज कॉल्ड DFRC. Duty free replenishment certificate is issued is a merchant exporter or manufacturer exporter for the import of inputs used in the manufacture of goods without payment of basic custom duty. तो ये क्या होता है, ये एक तरह का सर्टिफिकेट होता है। ठीक है। ये एक तरह का रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है मर्चेंट एक्सपोर्टर या फिर मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर के द्वारा, जिसमें वो इंपोर्ट जो जो चीज़ें उसने इंपोर्ट की हैं, राइट, जो वो चीज़ें बना रहा है उसके लिए जो इनपुट चाहिए, उसमें जो इंपोर्ट की गई चीज़ें हैं जिसके ऊपर एक तरीके से बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है पेमेंट नहीं किया गया है, उसके लिए ये जो है ड्यूटी फ्री रिप्लेसमेंट सर्टिफिकेट बनाया जाता है ना। बेसिक कस्टम ड्यूटी सरचार्ज एंड स्पेशल एडिशनल ड्यूटी सच इनपुट shall be subject to the payment of additional custom duty equal to the excise duty at the time of import। ठीक है। तो इंपोर्ट के टाइम पे ये सारी चीज़ें जो है आपको पेमेंट करने की ज़रूरत होती है, एडिशनल ड्यूटी हो या फिर और भी सारे जो पेमेंट्स होते हैं। बट अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट रहेगा, DFRC का सर्टिफिकेट अगर आपके पास रहेगा, देन यू डोंट हैव टू पे एनी अमाउंट। ठीक है ना, एनी अमाउंट नहीं, मतलब ड्यूटी तो आपको पे करना होता है बट बहुत सारी चीज़ों में जो है आपको छूट मिल जाएगी। ठीक है। देखो मैं फिर से पढ़ देता हूँ। ड्यूटी फ्री रिप्लेसमेंट सर्टिफिकेट इशूड टू अ मर्चेंट एक्सपोर्टर और मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर फॉर द इंपोर्ट ऑफ इनपुट्स यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी आपने दिए बिना ही जो है अपने एक तरीके से इनपुट्स में जो इम्पोर्ट्स गुड्स का जो इस्तेमाल किया है उसके लिए ये सर्टिफिकेट जो है इशू किया जाता है मर्चेंट एक्सपोर्टर या फिर मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर को। ठीक है। अब वहाँ पे देखो बेसिक कस्टम ड्यूटी के अलावा और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि करने चाहिए, बट इसका जो एक्सपेंसेस है वो नहीं किया जाता एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट। ठीक है। तो उसके लिए आपको फिर एक जो है सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा जिसका नाम है ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट। ठीक है ना। आपने रिप्लेनिश कर दिया लेकिन आपने उसके ऊपर किसी भी तरह का ड्यूटी पेमेंट नहीं किया है, इसलिए आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। नाउ ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम, तो नाम से देखो पता चल रहा है ये एक पासबुक स्कीम है ना। फॉर एक्सपोर्टर्स नॉट डिजायरस ऑफ गोइंग थ्रू द लाइसेंसिंग रूट एंड ऑप्शनल फैसिलिटी इज गिवन अंडर ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम। तो देखो जो एक्सपोर्टर्स होते हैं, राइट, उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसके ज़रिए वो जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। तो उसमें से एक लाइसेंसिंग रूट होता है जिसमें वो लाइसेंस ले करके अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं। बट अगर वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, अगर वो डिज़ायरस नहीं है, तो फिर उसके जगह पे वो लोग जो है ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम का इस्तेमाल कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ लाइसेंसिंग रूट, है ना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ DEPB स्कीम इज टू नेचुरलाइज द इंसिडेंस ऑफ कस्टम्स ड्यूटी ऑन द इम्पोर्ट कंटेंट ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। ठीक है ना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि ये न्यूट्रलाइज कर देता है इंसिडेंस ऑफ कस्टम ड्यूटी को,
है ना, कस्टम ड्यूटी जो बार बार आपको देनी पड़ती है उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है ऑन द इम्पोर्ट कंटेंट ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। ठीक है, आप एक्सपोर्ट करने के लिए जो प्रोडक्ट बनाओगे उसके लिए जो आप इंपोर्ट करोगे बाहर से, है ना, उसके ऊपर जो ड्यूटी लगेगी उसको ये एक तरीके से न्यूट्रलाइज कर देता है। द न्यूट्रलाइजेशन शैल बी प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ ड्यूटी क्रेडिट अगेंस्ट द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। अब देखो ये न्यूट्रलाइजेशन जो है वो किस तरीके से आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपको एक तरीके से ग्रांट प्रोवाइड किया जाएगा ड्यूटी क्रेडिट जिसके ऊपर, जो कि आपको एक्सपोर्ट प्रोडक्ट के ऊपर लगने वाला है। द न्यूट्रलाइजेशन शैल बी प्रोवाइडेड बाय द वे ऑफ ग्रांट ऑफ ड्यूटी क्रेडिट, आपको जो है ड्यूटी क्रेडिट दिया जाता है जो कि आपको प्रोडक्ट के ऊपर लगता है। ठीक है ना, अंडर दिस स्कीम एन एक्सपोर्टर में अप्लाई फॉर क्रेडिट एज स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ FOB वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। ठीक है ना, तो इस चीज़ के अंतर्गत जो होता है एक एक्सपोर्टर जो है उधार के लिए, क्रेडिट के लिए, उसको अगर पैसे उधार में चाहिए तो वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको FOB का जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होगा उसका एक सर्टेन परसेंटेज जो है स्पेसिफाइड किया हुआ रहता है, वो सिर्फ उतना ही ड्यूटी क्रेडिट जो है वो अप्लाई कर सकता है और ले सकता है। मेड इन फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी, और ये जो है एक तरीके से फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी है, आप अपने करेंसी को जब मर्जी चाहें तब उसको आप कन्वर्ट करा सकते हैं, लेकिन एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ FOB वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ही आपको मिलेगा। द क्रेडिट शैल बी अवेलेबल अगेंस्ट सच एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स एंड एट सच रेट एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो जो DGFT होता है, जो डायरेक्टर जनरल होता है फॉरेन ट्रेड का, वो मे भी जो है रेट्स प्रोवाइड कर सकता है कि किस रेट पे जो है आपको एक तरीके से ये सारे जो है छूट जो है आपको मिलेगी, या फिर एक तरीके से जो आपको उधार है, जो क्रेडिट है, वो आपको मिलेगा। द क्रेडिट शैल बी अवेलेबल अगेंस्ट सच प्रोडक्ट्स, अब वो कैसे प्रोडक्ट्स हैं, है ना, एक्सपोर्ट जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरीके के प्रोडक्ट हैं और उनका रेट क्या होगा, ये एक तरीके से डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है वो डिसाइड करता है। द DEPB शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। जो DEPB होता है वो 12 महीने के लिए वैलिड होता है जब भी उसको इशू किया जाता है तब से। द DEPB एंड और द आइटम्स इंपोर्टेड अगेंस्ट इट आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। ठीक है ना, जो DEPB या फिर उसके अंतर्गत जितनी भी सारी चीज़ें इंपोर्ट की गई हैं वो बहुत ही फ्रीली ट्रांसफरेबल होती हैं, उसको बहुत ही आसानी से कहीं पर भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ओके, द एक्सपोर्ट अंडर द DEPB स्कीम शैल नॉट बी इंटाइटल्ड फॉर ड्रॉबैक। अब यहाँ पे देखो, जो एक्सपोर्ट आप कर रहे हो DEPB स्कीम के तहत, उसको आप ड्रॉबैक में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम मैंने आपको कराया था, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको अपने यूट्यूब पे टाइप करना है, आपको अपने यूट्यूब पे टाइप करना है कॉमर्स पाठशाला, और वहाँ पे आपको हमारे चैनल पे विजिट करके IBO 4 के प्लेलिस्ट में जाना है, जहाँ पे आपको सारी की सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तकरीबन 35 वीडियोज़ अभी फ़िलहाल हैं, और भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा, तो ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम भी आपको वहीं से मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो बात बोली जा रही है वो ये है कि DEPB स्कीम जो है वो एक तरीके से ड्रॉबैक के लिए इंटाइटल आपको नहीं करता। द होल्डर ऑफ DEPB शैल हैव द ऑप्शन टू पे एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी इन कैश एज वेल। ठीक है, तो जिसके पास DEPB होता है, ये स्कीम होता है, उसके पास एक ऑप्शन होता है कि वो जो है एडिशनल कस्टम ड्यूटी कैश में भी पे कर सकता है। ठीक है ना, तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम के तहत आपको मिलती हैं। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक था ड्यूटी रेमिशन स्कीम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, एग्जामिनेशन में आपसे ये पूछा जाता है, तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा वीडियो देख करके आप इसको जो है समझने की कोशिश कीजिएगा। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप, और आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो एनी काइंड ऑफ सजेशन रिगार्डिंग दिस वीडियो, और आने वाले वीडियोज़ के बारे में अगर किसी भी तरह का सजेशन हो, किसी स्पेसिफिक वीडियो के ऊपर अगर आप वीडियो बनाना चाहते हो टॉपिक के ऊपर, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं कोशिश करूंगा उन सारे टॉपिक्स को कवर करने का, और जो जिन टॉपिक्स को मैं अभी कवर कर रहा हूं, अगर आपको ये सारी चीज़ें देखनी है तो फिर आपको हमारे वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। साथ ही साथ आपको आंसर्स भी मिलेंगे, लेकिन आंसर्स अभी तक पूरी तरीके से अपडेट नहीं हुए हैं, बट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई विल ट्राई टू अपडेट ऑल द आंसर्स अवेलेबल। ठीक है ना, सारी चीज़ों को मैं अवेलेबल करने की कोशिश करूंगा, चाहे वो इग्नू के फर्स्ट ईयर में हो, आई मीन मास्टर ऑफ कॉमर्स के फर्स्ट ईयर में हो, या फिर सेकंड ईयर में। ठीक है, तो ये रहा हमारा वीडियो, अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, टाटा बाय बाय।